हेलो फ्रेंड्स। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसी के थ्रू चीफ लोको इंस्पेक्टर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या अरुणाचली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) कब प्रवृत्त हुई? तो ये कब प्रवृत्त हुई थी? तो ये हुई थी 26 जनवरी 1965। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? राजभाषा नियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1987, 1976, 1963 या 1967। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1976। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 जून 1955। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग का नाम क्या था? 1955 में गठित राजभाषा आयोग का नाम क्या था? तो इस आयोग का नाम था खेर आयोग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? ये गठन हुआ था जनवरी 1976 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है? तो इसमें बैठकों की अवधि जो होती है वो होती है 6 महीने में एक बार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल कर्मचारी को एक बार में अधिकतम औसत वेतन अवकाश कितने दिनों का स्वीकृत किया जा सकता है? एक बार में कितने दिनों को स्वीकृत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 180 दिन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अस्पताल अवकाश के लिए किस कोटि की कर्मचारी पात्र हैं? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप डी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे कर्मचारी को पूरे सेवा काल में कितने अधिकतम दिनों तक लीव नॉट ड्यू स्वीकृत दिया जा सकता है? 360 दिन, 380 दिन, असीमित या 300 दिन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 360 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटी में दुर्घटना होने पर विशेष अक्षमता अवकाश औसत वेतन अवकाश में अधिकतम कितने दिनों तक स्वीकृत किया जा सकता है? 120 दिन, 125 दिन, 360 दिन या 280 दिन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमय अवकाश स्वीकार है डैश? ऑप्शन ए है चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ, ऑप्शन बी है कर्मचारी के अनुरोध पर, ऑप्शन सी है सक्षम अधिकारी द्वारा दिशा निर्देश पर, या चौथा है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन
एवं अपील प्रक्रिया में मेजर पेनाल्टी में किस मानक स्तर का फॉर्म जारी किया जाता है? SF11, SF7, SF5 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, SF5। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNR 1968 नियम के किस रूल के तहत दंड का नामांकन किया जाता है? नियम 9, नियम 11, नियम 6 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियम 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1968 की किस नियम के तहत समान प्रक्रिया की जाती है? ऑप्शन है नियम 9, नियम 11, नियम 13 या नियम 20। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियम 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीम्ड निलंबन के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? SF1, SF3, SF2 या SF4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, SF2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख दंड प्रभार ज्ञापन के साथ कितने अनुलग्नक संलग्न होते हैं? 2, 3, 5 या 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 अनुलग्नक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप सी के कर्मचारी जिन्होंने 25 वर्ष और अधिक सेवा पूरी कर ली है, वे सेवानिवृत्ति के बाद कितने पास पाने के हकदार हैं? प्रतिवर्ष 1 सेट, प्रतिवर्ष 2 सेट, प्रतिवर्ष 3 सेट या कोई नहीं। इसका सही आंसर है प्रतिवर्ष 2 सेट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पास धारक के परिचारक हैं अंशकालिक नौकर, नौकर, पूर्णकालिक वेतनभोगी नौकर या कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णकालिक वेतनभोगी नौकर, फुल टाइम पेड सर्वेंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में ब्रेक जर्नी की अनुमति नहीं है? स्थानांतरण पास, स्कूल पास, निपटारा पास या पोस्ट सेवानिवृत्त कॉम्प्लीमेंट्री पास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निपटारा पास, सेटलमेंट पास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट सेवानिवृत्त कॉम्प्लीमेंट्री पास के लिए कितने सर्विस न्यूनतम की आवश्यकता है? 20 साल, 25 साल, 15 साल या 33 साल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिविलेज पास में कितनी ब्रेक जर्नी स्वीकार है? 6, 7, कोई भी नहीं, कोई भी नंबर, एन रूट या 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई भी नंबर, एन रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDG4 लोकोमोटिव की न्यूनतम निरंतर गति क्या है? 21.5 किलोमीटर प्रति घंटे, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे, 20.5 किलोमीटर प्रति घंटे या 23.5 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला क्वेश्चन है, WDP4D एंड WDP4B लोकोमोटिव में फ्यूल टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है? इसमें जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी होती है वो होती है 5000 लीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDP4D लोको का कुल वजन कितना होता है? तो इसका जो इस लोको का जो कुल वजन होता है वो होता है 123 टन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, WDP4 लोको बैटरियों में लिथियम निकल कैडमियम प्रकार कुल सेल कितना होता है? तो उसमें कुल सेल कितने होते हैं? तो इसमें कुल सेल होते हैं 50, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, WDP4D लोको ओवर बफर की लंबाई कितनी होती है? इसमें जो ओवर बफर की लंबाई होती है वो होती है 23,000 mm, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्रैंक केस मोटर के डैश के पास इंजन ब्लॉक के शीर्ष पर स्थित होता है? 8R सिलेंडर हेड, 8L सिलेंडर हेड, 1R सिलेंडर हेड या 1L सिलेंडर हेड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8
L सिलेंडर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रिवर्सर को आगे की दिशा में फेंका जाता है तो सेंडर्स क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहिया नंबर 1 एवं 4 केवल काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचएचपी लोको में ट्रैक्शन इन्वर्टर की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसकी जो मुख्य भूमिका होती है वो होती है 3 चरण एसी इंडक्शन मोटर्स को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचएचपी लोको में ट्रैक्शन इन्वर्टर क्या परिवर्तित करता है? तो ये क्या परिवर्तित करता है? तो ये डीसी पावर को 3 फेज एसी पावर में परिवर्तनीय आवृत्ति में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एचएचपी लोको में कितने ट्रैक्शन इन्वर्टर होते हैं सीमेंस में ट्रैक्शन सिस्टम में? तो कितने इन ट्रैक्शन इन्वर्टर होते हैं? इसमें होते हैं 2 इन्वर्टर ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है, एचएचपी लोको में एलसीसी ट्रैक्शन कंप्यूटर डीसीएल इनमें से किसमें है? ईएमडी में ट्रैक्शन सिस्टम में ईसीसी 1, ईसीसी 2, टीसीसी या ईसीसी 3? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईसीसी 1। अगला क्वेश्चन, एचएचपी लोको में एलसीसी ट्रैक्शन कंप्यूटर डीसीएल इनमें से किसमें है? इनमें से किसमें है? इनमें से टीसीसी में है। अगला क्वेश्चन, एचएचपी लोको में ट्रैक्शन कंप्यूटर डीसीएल इनमें से किसमें है? तो किसमें है? तो इसमें है टीसीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचएचपी लोको में एलसीसी इनमें से किसमें है? एलसीसी किसमें है? तो ये है ईसीसी 1 में। अगला क्वेश्चन, एचएचपी लोको में कितना कितना फेज मॉड्यूल है मेधा में ट्रैक्शन सिस्टम में? कितना फेज मॉड्यूल है? तो ये है 18। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एचएचपी लोको में कितना फेज मॉड्यूल है? एचएचपी लोको में कितना फेज मॉड्यूल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18। ये यहाँ पे मेधा में एक ट्रैक्शन सिस्टम में है और यहाँ पे ईएमडी में एक ट्रैक्शन सिस्टम में है, तो दोनों का 18। अगला क्वेश्चन है, एचएचपी लोको में कितना फेज मॉड्यूल है सीमेंस में ट्रैक्शन सिस्टम में? तो सीमेंस में ट्रैक्शन सिस्टम में कितना फेज मॉड्यूल है? तो इसका भी है, इसका है 12, 12। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधा मेक और ईएमडी में फेज मॉड्यूल टोटल 18 और सीमेंस मेक में 12। अगला क्वेश्चन, एचएचपी लोको में किस प्रकार का आईजीबीटी उपकरण उपयोग किया जाता है मेधा मेक ट्रैक्शन सिस्टम में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी बी मेक बी 6.5 के बी आई 6 एएमपीएस 2 डिवाइस पर फेज मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन है, एचएचपी लोको में कंप्यूटर नियंत्रण, एसी नियंत्रण, एयर ड्रायर, सर्किट ब्रेकर की करंट रेटिंग कितनी है? तो इसकी जो करंट रेटिंग है वो है 15 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचएचपी लोको में हेडलाइट सर्किट ब्रेकर की करंट रेटिंग क्या है? हेडलाइट सर्किट ब्रेकर की करंट रेटिंग है वो कितनी है? तो ये है 35 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचएचपी लोको में कंट्रोल सर्किट ब्रेकर की करंट रेटिंग कितनी है? कंट्रोल सर्किट ब्रेकर की करंट रेटिंग कितनी है? इसका सही आंसर होगा 40 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील ब्रेक के दौरान टीसीसी परिवर्तन करता है एचएचपी लोको में? टीसीसी क्या परिवर्तित करता है?
तो टीसीसी परिवर्तित करता है थ्री फेज एसी पावर को डीसी पावर में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एचएचपी लोको में TCC1 TCC2 ब्लोअर सर्किट ब्रेकर की करंट रेटिंग क्या है? तो इसकी करंट रेटिंग क्या है? तो इसकी करंट रेटिंग है 30 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एचएचपी लोको में कितनी कितने डीसी लिंक स्विच गियर होते हैं? 6, 5, 4 या 3? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 डीसीसी लिंक गियर स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचएचपी लोको में ECC2 कहाँ स्थित होता है? एचएचपी लोको में ECC2 कहाँ स्थित होता है? तो ये स्थित होता है ट्रक के नीचे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचएचपी लोको में STA एंड ST कन्वर्टर्स कहाँ स्थित होते हैं? तो ये कहाँ स्थित होते हैं? तो ये स्थित होते हैं ECC2 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचएचपी लोको में बैटरी चार्जर एंड ऑक्सिलरी जनरेटर सर्किट ब्रेकर कहाँ स्थित होते हैं? तो ये कहाँ स्थित होते हैं? तो ये स्थित होते हैं ECC2 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WDP4 बी लोको में ECC3 कहाँ स्थित होते हैं? ECC3 कहाँ स्थित होते हैं? तो ये स्थित होते हैं रेडिएटर कक्ष के पास। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, WDG4 में लोको कंप्रेसर को किसके द्वारा ठंडा किया जाता है? लोको कंप्रेसर को किसके द्वारा ठंडा किया जाता है? तो ये किया जाता है पानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, WDG4 में किसके द्वारा टर्बो ठंडा किया जाता है? प्रकृति, वायु, तेल या पानी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDG4 में BP की त्वरित चार्जिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑटो ब्रेक वॉल्व रिलीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेंडेड ब्रेक सिस्टम किसका मिश्रण है? तो ये किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण है फॉर्मेशन प्लस डायनेमिक प्लस लोको का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WDP4 लोको की इंजन ल्यूब ऑयल सम क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है 950 लीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचएचपी लोकोमोटिव इंजन की निम्न आइडल गति आरपीएम कितना है? तो कितना आरपीएम है? तो ये है 200 आरपीएम। अगला क्वेश्चन, WDG4 लोकोमोटिव में रेत बॉक्स की क्षमता कितनी है? तो रेत बॉक्स की क्षमता होती है 1.5 फीट क्यूब पर बॉक्स। अगला क्वेश्चन, WDG4 लोको में एयर कंप्रेसर ल्यूब ऑयल सम्प की क्षमता कितनी है? 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर या 23 लीटर? इसका सही आंसर है 10 लीटर। अगला क्वेश्चन, एचएचपी लोकोमोटिव में एयर कंप्रेसर कितने स्टेज का होता है? एयर कंप्रेसर कितने स्टेज का? तो 2 स्टेज का होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDP4 एंड WDG4 लोको में ब्रेक सिस्टम हैं 28 LB1, 28 LB1, 28 LAB1 एंड 28 LB1, PCB, नॉर एंड इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, PCB नॉर। अगला क्वेश्चन, WDP4 एंड WDG4 में जब लॉक्ड एक्सल के कारण लगातार व्हील स्लिप का अनुभव होता है तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोको को तुरंत विफल करना। अगला क्वेश्चन, WDP4 लोको में BP रिसाव परीक्षण करते समय LT स्विच डैश में रखा जाना चाहिए? लीड पोजीशन, रेल पोजीशन, टेस्ट पोजीशन या हेल्पर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्ट पोजीशन। अगला क्वेश्चन,
WDG4 बैंकर लोको वर्किंग कंट्रोल स्टैंड CS में LT स्विच कहाँ रखा जाना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेल्पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि AGFV WDP4 लोकोमेट्रिक हो जाता है तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। बैटरी डिस्चार्ज होगी और लोड मोटर प्रतिक्रिया नहीं देगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनल AC ऑक्सिलरी जनरेटर WDG4 लोको में जनरेटर वोल्टेज कितना होता है? ये होता है 55 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, WDG4 लोको में AC ऑक्सिलरी जनरेटर का रेक्टिफाइड वोल्टेज कितना होता है? तो इसका जो रेक्टिफाइड वोल्टेज होता है वो होता है 74 वोल्ट DC, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, WDG4 लोको लेड एसिड प्रकार में बैटरी सेल का वोल्टेज कितना होता है? 1.5 वोल्ट, 2.1 वोल्ट, 2.5 वोल्ट या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDP4 लोको ट्रैक्शन मोटर कहाँ लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धुरी संख्या 1, 2 और 5 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDG4 में लोको रडार कहाँ स्थित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रंट बोगी एंड ईंधन टैंक के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDG4 लोको का अधिकतम निरंतर ट्रैक्टिव प्रयास कितना है? इसका जो ट्रैक्टिव एफर्ट होता है वो कितना होता है? तो होता है 400 किलो न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, SA9 वॉल्व में कितनी ब्रेकिंग पोजीशन होती हैं? SA9 वॉल्व में कितनी ब्रेकिंग पोजीशन होती हैं? तो ये होती हैं 3 पोजीशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, BP चालू WDG4 लोको से ट्रेन में निरंतरता न होने के कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अतिरिक्त BP कॉक ट्रेन तरफ बंद है, BP एंगल कॉक दोषपूर्ण है या ट्रेन तरफ लोको में कोई BP दबाव नहीं है, उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, रन में GR ट्रिप पर इंजन डैश होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDG4 लोको में कम से कम कितना RPM में ओस्टा ट्रिप होता है? OSTA ट्रिप होता है 950, 960 RPM, 1000 RPM, 1020 RPM या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है 960 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDG3A लोकोमोटिव की अधिकतम स्पीड कितनी है? अधिकतम स्पीड कितनी है? ऑप्शन है 110 किलोमीटर प्रति घंटे, 100 किलोमीटर प्रति घंटे, 120 किलोमीटर प्रति घंटे या 105 किलोमीटर प्रति घंटे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 105 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDG3A इंजन में ओस्टा सेटिंग कितना होता है? OSTA सेटिंग कितना होता है? तो इसका OSTA सेटिंग होता है 1180 प्लस माइनस 20 RPM, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी बैटरी चाकू स्विच WDG3A लोको में कहाँ स्थित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोज कंपार्टमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDG3A लोको में इस्तेमाल की जाने वाली श्रृंखला EP की बिजली संपर्ककर्ताओं की संख्या कितनी होती है? 6, 9, 3 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDG3A लोको में FTTM किसके द्वारा संचालित होता है? गियर के द्वारा, कपलर के द्वारा, भी बेल्ट के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर कॉन्ट्रैक्टर ट्रैक्शन मोटर्स 2 और 5 को श्रृंखला में आपूर्ति मिलती है, S1
P1, P21, S31 या S21? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, S31। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर सर्किट में ग्राउंडिंग के बाद कौन सा रिले पिक करता है? कौन सा रिले पिक करता है? GR1, DMR, SR या DKR? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, GR1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर WDG3A लोगो में रेडिएटर फैन काम नहीं कर रहा हो तो डैश सर्किट ब्रेकर लगाएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, RFCB। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एनर्जाइजेशन जो रिले इंजन को निष्क्रिय करता है, कौन सा रिले है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, DMR। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग पुश बटन को दबाने के बाद जो क्रैकिंग कॉन्टेक्टर पहले WDG3A लोगों में पिक करता है, कौन सा पिक करता है? तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, BKR। इसका है ऑप्शन नंबर डी, CK1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी चाकू स्विच बंद करने के बाद कौन सा दीपक चमकेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहायक जनरेटर विफलता संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील ब्रेकिंग इंजन में लागू करते समय RPM बन जाता है WDG3A लोगों में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 नॉच RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नॉच पर कर्सन अल्टरनेटर का नो लोड वोल्टेज कितना है? तो ये कितना होता है? तो ये होता है 1100 वोल्ट DC। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDG3A लोगों में कितने संक्रमण हैं? इसमें ट्रांजिशन की बात करें तो कितने होते हैं? तो ये होते हैं एक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WDG3A में कंट्रोल सर्किट वोल्टेज कितना होता है? कंट्रोल सर्किट वोल्टेज कितना होता है? तो ये होता है 72 वोल्ट DC। अगला क्वेश्चन, किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर में WDG3A लोगों का नियंत्रण प्रेशर कितना होता है? इसका जो नियंत्रण प्रेशर होता है वो होता है 5 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, LWS संचालित होने पर गवर्नर में कौन सा सोलेनॉइड एनर्जाइज होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डी सोलेनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDG3A लोगों में कितने मार्कर लाइट हैं? 2, 4, 8 या 6? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 मार्कर लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्को लोको में ट्विन बीम हेडलाइट की फोकस दूरी कितनी है? ट्विन बीम हेडलाइट की फोकस दूरी कितनी है? तो यह है 305 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDG3A लोको में कौन से पावर ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है? इसमें जो पावर ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? ये होता है AC/DC ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDG3A में प्रयुक्त क्रैंकिंग कॉन्टैक्टर्स की संख्या कितनी है? तो क्रैंकिंग कॉन्टैक्टर्स की संख्या कितनी है? ये है 3, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, WDG3A में कितने GP रिले का उपयोग किया जाता है? 10, 9, 8 या 7? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइवर द्वारा कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जाता है तो VCD संकेत कितने समय बाद चमकना बंद हो जाएगा? कितने समय बाद चमक जाएगा? 50 सेकेंड, 60 सेकेंड, 70 सेकेंड, 80 सेकेंड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 सेकेंड, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोडिंग अनलोडिंग स्टेशन छोड़कर किसी भी स्टेशन पर जब ट्रेन कितने घंटे से अधिक स्टेबल हो जाए तो नए BPC जारी करने की आवश्यकता होगी? 15 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे, 108 घंटे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इंजन 3 डेटोनेटर
का विस्फोट करे तो लोको पायलट सावधानीपूर्वक किस दूरी तक ट्रेन को ले जा सकता है? किस दूरी तक ट्रेन को सावधानीपूर्वक ले जा सकता है? तो ये सही है ऑप्शन नंबर सी, 1.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दुर्घटना की आवश्यकता में लोको पायलट और गार्ड को कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? ACC 3, ACC 4, ACC 6 या ACC 5? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है ACC 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 वैगन वाली मालगाड़ी के लिए इंजन में बीपी दबाव एवं बीवी में बीपी दबाव क्रमशः कितना होना चाहिए? तो ये कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन का SFC विशिष्ट ईंधन की खपत किस पर निर्भर करता है? तो ये त्वरण है, त्वरण और मंदता, ढाल, तय की गई दूरी या भार। तो ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 3, केवल 3, 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 यानी सभी। अगला क्वेश्चन, GR 4.34 का तब क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेन के गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डबल लाइन सेक्शन पर प्रदान किया गया आईवी सिग्नल विफल हो जाता है तो आगे बढ़ने का अधिकार होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, PLCT प्लस T/3693B, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वॉक्सन एस वैगन वैगन की एम्प्टी कंडीशन में अधिकतम अनुमेय गति कितनी होती है? 100 kmph, 85 kmph, 75 kmph या 65 kmph? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 85 kmph। ये था रेलवे LDC के थ्रू चीफ लोको इंस्पेक्टर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।